गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइपोकैल्सीमिया। प्रीवियस क्लास में हमने कैल्शियम के कार्य करे थे। हाइपोकैल्सीमिया का अर्थ होता है कैल्शियम की कमी के प्रभाव। हाइपो का मतलब होता है कमी। कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। तो कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से 3 रोग हो जाते हैं: रिकेट्स, ऑस्टोपोरोसिस और ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स रोग जो है ये मुख्यतः बच्चों में देखा जाता है। मतलब बालकों में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उन्हें रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तीनों ही रोग जो हैं वो मुख्य रूप से हमारी हड्डियों से संबंधित हैं, क्योंकि कैल्शियम का मुख्य कार्य है हड्डियों का निर्माण करना और उनका विकास करना है। तो कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से हमारी अस्थियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उससे रिकेट्स नामक रोग बालकों में हो जाता है। इस रोग के अंदर जो है बालकों की टांगों की जो हड्डियां हैं, उनके लेग्स की जो हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं। उनके लेग्स जो है स्ट्रेट ना रहकर, सीधी ना रहकर वो मुड़ने लग जाती हैं। साथ साथ उसकी जो है एडी की हड्डी और उसकी रिस्ट की जो कलाई की हड्डी होती है वो भी फूलने लग जाती है। उसकी स्थिति जो है वो सामान्य से आकार में बड़ी हो जाती है। बालकों की रिस्ट की हड्डी और उसकी एडी की हड्डी मोटी होने लग जाती है। छाती की हड्डियां भी खोखली होने लग जाती हैं। सिर की जो हड्डी है वो भी बड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती हैं। मतलब खोपड़ी का आकार जो है वो सामान्य से बड़ा दिखने लग जाता है। तो बालकों में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उन्हें रिकेट्स रोग हो जाता है। हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की और विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। तो रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से भी होता है, और आहार में अगर कैल्शियम की कमी है तब भी यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस जो है ये वृद्धावस्था में होने वाली कैल्शियम की कमी है। वृद्धावस्था के अंदर जो है वो डीकैल्सिफिकेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। डीकैल्सिफिकेशन मतलब हड्डियों में से, अस्थियों में से कैल्शियम जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। अस्थियों में से कैल्शियम बाहर निकलता है तो मतलब अस्थियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थियां जो है वो भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर इस अवस्था में किसी हड्डी पर असर होता है, वृद्धावस्था में कोई हड्डी टूट जाती है तो वो जल्दी से रिकवर नहीं होती, जल्दी से जुड़ती नहीं है, और थोड़ी सी चोट आने पर ही हड्डियां की मजबूती जो है वो कम हो जाती है और उनके टूटने का भी डर रहता है। तो मतलब अगर वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी होती है तो वो रोग ऑस्टोपोरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया जो है ये प्रौढ़ावस्था में अगर कैल्शियम की कमी होती है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी है तो वो रोग ऑस्टोमलेशिया कहलाएगा। प्रौढ़ावस्था में मुख्य रूप से जो कैल्शियम की कमी है वो या तो गर्भवती स्त्री या तो गर्भावस्था में होगी या फिर धात्री अवस्था में। धात्री अवस्था या गर्भावस्था दो ऐसी कंडीशन हैं जिसमें जो है कैल्शियम की कमी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गर्भावस्था में भ्रूण जो है वो माता के शरीर से कैल्शियम जो है वो खींचने लग जाता है ताकि भ्रूण की हड्डियों का विकास हो सके। और धात्री अवस्था में दूध के निर्माण के लिए भी अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इन दोनों अवस्थाओं में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो सामान्य से डबल हो जाती है। तो इस अवस्था में अगर कैल्शियम की कमी आती है तो ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। इस रोग में भी अस्थियों से कैल्शियम निकलने लग जाता है, अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो भुरभुरी होने लगती हैं। गर्भवती स्त्री में अगर कैल्शियम की कमी अधिक हो जाती है तो बच्चे के जन्म के समय भी बहुत सारी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
प्रसव जो है सामान्य ना होकर या तो सिजेरियन होगा या फिर उसके अबॉर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कैल्शियम की कमी के बहुत सारे इफेक्ट देखे जाते हैं। हमने कल की क्लास में कैल्शियम के कार्य पढ़े थे, तो कैल्शियम के कार्यों में जो जो कार्य कैल्शियम के हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। जैसे कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, वसा का जो है वो पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता है, मांसपेशियों का संकुचन नहीं हो पाता है, संवेदनाओं के स्थानांतरण में भी समस्या आती है। तो ये जो कैल्शियम के कार्य थे वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट बात आती है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का अर्थ है कैल्शियम की अधिकता के प्रभाव। हाइपो का मतलब होता है कमी के प्रभाव और हाइपर का मतलब होता है अधिकता के प्रभाव। कैल्शियम की अधिकता से जो है वो भूख कम लगने लग जाती है, मांसपेशियां जो है उनमें संकुचन बढ़ जाता है, कैल्शियम जो है वो हमारे गुर्दों में, हमारी किडनीज में जमा होने लग जाता है। कैल्शियम की अधिकता के साथ साथ ही रक्त में यूरिया और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लग जाता है। तो कैल्शियम की अधिकता होने से भी नुकसान है और कैल्शियम की कमी होने से भी नुकसान है, क्योंकि कैल्शियम की अधिकता से मुख्य रूप से पाचन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात आती है कैल्शियम प्राप्ति के साधन। कैल्शियम प्राप्ति के साधन मतलब कैल्शियम हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा बच्चों कि दूध कैल्शियम प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। तो दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो कैल्शियम प्राप्ति के भरपूर साधन हैं। उनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। दोनों तरह की गोभी में, पत्ता गोभी में और फूल गोभी में भी कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अगर मछली का सेवन किया जाए और वो छोटी मछलियां हों जिनको कि हड्डियों के सहित खाया जाए तो वो कैल्शियम प्राप्ति के प्रचुर अच्छे साधन हैं, बहुत अच्छा साधन है। मछली में कैल्शियम जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तिल में भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन जो तिल का कैल्शियम है वो ऑक्जेलेट के फॉर्म में होता है और उसे हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाता। तो बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन शरीर में उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो दूध के अंदर और दूध से बने पदार्थों के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है वो अच्छी गुणवत्ता वाला भी होता है और उसे हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला पोषक तत्व फास्फोरस करेंगे।